शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये लोभ भी बड़ा अजब का चीज है। बोरिंग रोड के गिन्नी ज्वेलर्स के मालिक कुछ ऐसे ही लोभ के शिकार हो गए। उनके ही एक व्यक्ति जो शोरूम में कार्यरत है, उसने कहा कि एक डॉक्टर मनोज कुमार हैं जो 1 किलो सोना खरीदना चाहते। पहले तो उन्होंने कहा कि बाहर हम जाकर कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो मान गए और उसके बाद वो पाटलिपुर थाना अंतर्गत एक अपार्टमेंट में सोना लेकर चले गए, जहां उस अपार्टमेंट के कमरे में उनके साथ डील होती है। 1 करोड़ रुपए से भरा बैग भी आता है। इसी बीच 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश अपराध कर्मी आते हैं और सोना सहित 1 करोड़ रुपया लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना के बाद जो तथाकथित डॉक्टर मनोज कुमार है, वो उनके शोरूम में जाता है और मैनेज करने की बात कहता है। इसके बाद शोरूम के मालिक थाना को फ़ोन करते हैं। उसके बाद वहाँ से 3 व्यक्ति पकड़े जाते हैं। हालांकि अभी तक न सोना बरामद हो पाया है, न ही इस खेल का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, न ही पैसे की बरामदगी हो पाई है। आइए सुनते हैं एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद इस संबंध में क्या कह रहे हैं। दिनांक 24 जून 2026 को पाटपुर थाना में एक कांड प्रतिनिधित्व हुए हैं जो गिन्नी ज्वेलर्स की तरफ से कांड प्रतिनिधित्व है। उसमें मुख्य रूप से आरोप है कि इनसे 1 केजी सोने का 20 ईंट के रूप में इनको सब देना था, बेचने के रूप में इनको आना था अपनी पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक पूर्व में तय किए हुए व्यक्तियों के साथ में, और उनके बदले उनको कैश मिलते। चूँकि इसलिए ये इस फ्लैट पर आकर के देना चाह रहे थे क्योंकि इसमें जो कैश की ट्रांजेक्शन थी, कैश इनको मिलने थे, उसमें जीएसटी की इनके ऊपर बचत थी और जो रेट वास्तविक बाजार बोर्ड रेट है उससे 1% एक्स्ट्रा इनको मिलना था यहाँ पर। तो कहीं कहीं इसी प्रॉब्लम में आकर के गिन्नी ज्वेलर्स वाले भी अपने सोना को लेकर के यहाँ पर आए थे। जहाँ पर उन्होंने सोना बेचने के लिए आए थे वहाँ पर खरीदार भी पहुँचे थे और खरीदार पहुँचने के बाद उन्होंने उनके साथ में तय हुई और उसके बाद तय होने के क्रम में जैसे उन्होंने सोना दिखाया, सोना प्रचुरता को देखा गया। उसके बाद खरीदार जो एनके सिंह अपने आप को कहते थे, साथ में उनके साथी लोग सब तो थे जिनके साथ बात हुई थी, उन्होंने बिना पैसा दिए हुए इनका सोना को लेके चला गया। उसमें हथियार का भी उपयोग होने की बात आई है सामने और हथियार के बल पर इनकी सोना भी ले लिया है, बिना पैसा दिए चले गए। इसी कारण को लेकर के कांड प्रतिनिधित्व हुई। जानकारी पुलिस को मिलती है 24 तारीख को। यह घटना मूल रूप से 22 तारीख की है और इस 2 दिन में ये लोग आपस में पंचायती करने की बातें भी आई हैं। जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस इस घटना को गंभीरता से लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और सिटी एसपी मैडम की लगातार निर्देश प्राप्त होते रहे हैं। इस आलोक में हम लोगों ने लगातार मल्टीपल जगह रेड किए। रेड करने के क्रम में कुल 3 व्यक्ति जो डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जो मूल रूप से पटना का दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये बाकी बिहारी सिंह जो मूल रूप से सीवान जिले के रहने वाले हैं, जिनका फ्लैट था, जिनके फ्लैट में सौदा हो रहा था, और अमन कुमार जो पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जो कि अरेराज अनुमंडल के हैं। हालांकि ये स्टूडेंट के रूप में रहने के बाद अपने आप को बताया, जो कि इनकम दिनकर गोलंबर के पास इनका आवास जो लॉज के रूप में रहते थे और एक रियल एस्टेट में भी काम भी करने के बाद बताई गई। तो ये तीनों व्यक्ति को हम लोगों ने इनकी भूमिका सीधे तौर पर पाई गई है, इनको न्याय दंड में भेजा गया है। शेष अन्य व्यक्ति जो पकड़े गए थे, जिनकी डिटेंशन हुई थी, उनका हम लोगों ने अनुसंधान के क्रम में सीधे तौर पर अभी तक भूमिका नहीं पाई गई, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेकर के हम लोगों ने अनुसंधान पर आगे की अनुसंधान किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह आई है कि जो हथियारबंद बाद में घोषित थे, तो उसमें एनके सिंह जो कि पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। हालांकि अनुसंधान के क्रम में जानकारी मिली कि उनका नाम एनके सिंह नहीं, कुछ नाम अन्य है। और जैसे उनके घर में रेड होती है तो पता चलता है कि उनके ऊपर में कई तरह के लोन है, कर्ज है, और उससे वो बेच बाच करके वो मुजफ्फरपुर कहीं रह रहे थे और कहीं कहीं प्लानिंग का मुख्य सरगना में उनके नाम है।
तो उसकी गिरफ्तारी अभी तक बाकी है और उसमें गोल्ड जो भी गया है उस गोल्ड की बरामदगी बाकी है। अभी तक अनट्रेस हैं सभी लोग, जिनका अभी हम लोग लगातार मल्टीपल रेड्स भी कर रहे हैं, कई जगह कुछ हमारी की भी जा रही है। गाड़ी जिसका उपयोग किया गया था उस गाड़ी का भी बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। इसमें जो बाइक गाड़ी में ऑटो कर्जर वर्ग जो लाया गया था, जिसमें अपराधी आए थे घटना को तारीफ करने के लिए, उस ऑटो चालक का ऑटो मालिक का भी हम लोगों ने पहचान किया है, उनकी प्रॉपरली स्टेटमेंट लिया है। उनकी भूमिका नहीं अभी तक कुछ पाई गई, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेकर के आगे सुनवाई हम लोग कर रहे हैं। शेष अन्य बिंदु पर हम लोग तकनीकी और मानवीय बिंदु पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। जैसे कुछ अपडेट मिलती है हम लोग फिर आगे भी अपडेट कर देंगे।